हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे। पहला है पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, उसका स्टेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट के साथ दोस्तों। और ये दोस्तों वीडियो मई 2020 में हम बना रहे हैं। पिछले एक डेढ़ महीने में दोनों के फिक्स डिपॉजिट रेट्स जो है वो चेंज हुए हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल लेटेस्ट रेट्स हम लेके आए हैं और हम कंपेयर भी करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जानना बहुत ही आवश्यक है, वो हम पहले बता दें कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने लेटेस्ट रेट्स लेके आई है 28 मार्च 2020 को। तो आज हम उन्हीं लेटेस्ट रेट्स पर ही हम बात करने वाले हैं और उस एफडी रेट्स जो 2 करोड़ रुपए से कम का है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। हम एग्जाम्पल में उतना दूर तक हम नहीं भी जाएंगे, सिंपल एग्जाम्पल के साथ ही हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो फिक्स डिपॉजिट रेट है पहले 5.90% था, तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आप अब कैलकुलेट नहीं कीजिए, क्योंकि अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि वो 10 मार्च को लागू किया था, लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं। बाद में एसबीआई ने वो रेट्स को चेंज भी कर लिया दोस्तों। हाँ, आज जो हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें जो सीनियर सिटीजन्स है उनको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों, जब एसबीआई की बात होगी। और एसबीआई के जो स्टाफ है और जो पेंशनर्स है एसबीआई के, उनका 1% है। यानी अगर हम समझ लीजिए 5.7% की बात कर रहे हैं तो 6.7% होगा ऐसा। और इंटरेस्ट रेट्स इन पोस्ट ऑफिस जो है वो दोस्तों, ये मैं आपको ग्रीन कलर में कर दूं, 1 अप्रैल से 30 जून 2020 का है। तो चलिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमने 4 टेन्योर को लिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। ये चारों की हमने रिसर्च की है दोस्तों। और उसमें 1 लाख रुपए का हमने प्रिंसिपल लिया है, यानी आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो 2 करोड़ बताया था उतना दूर तक हम नहीं जा रहे हैं, 1 लाख का एक सिंपल एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में, इंटरेस्ट अर्न्ड पर हमने टोटल डिस्कशन किया है, और लास्ट में आपको यह बताया है कि किस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके पहला एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, ये है 1 ईयर कंपैरिजन। मतलब समझ लीजिए, अगर आपने 1 साल के लिए टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की है, तो अगर आप इंडिया पोस्ट में कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में इंडिया पोस्ट में है 5.5%। आप 1 लाख रुपया अगर लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो मैच्योरिटी में हो जाएगा 1,05,614 रुपए। यानी एक्स्ट्रा आप 5,614 रुपए कमा रहे हैं एज एन इंटरेस्ट। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हालत है जरा बता दें आपको। ये देखिए, उसका इंटरेस्ट रेट है 5.70, थोड़ा सा ज्यादा है। 1 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1,05,823 रुपए आप कमा रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा 5,823। तो दोनों में विनर कौन है दोस्तों? विनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आज की तारीख में अगर आप 1 साल का अगर आप एफडी सोच रहे हैं, ऐसी दो संस्थाओं में जो सबसे ज्यादा सेफ आज की तारीख में हम मान सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, आप अगर कंपैरिजन करें तो। चलिए 2 साल का कंपैरिजन देखते हैं। 2 साल का कंपैरिजन डेटा आपके सामने है। ये देखिए, ये है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट का भी जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% ही है। आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेच्योरिटी में मिलता है 1,11,544 रुपए, यानी 11,544 रुपए आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना मिल रहा है दोस्तों? सेम इंटरेस्ट रेट ही है 5.70%। जो 1 साल में था वही 2 साल में भी है 5.70%। दोस्तों, बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट कुछ समय पहले ही, कुछ सालों पहले ही 6.5%, 7% या उससे ज्यादा में भी हुआ करता था दोस्तों। लेकिन आज की तारीख में रियलिटी यही है, आरबीआई ने रेट्स घटाए हैं तो ये भी जो इंटरेस्ट रेट है घटे हैं। चलिए, 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या प्रिंसिपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1,11,985 रुपए, यानी 11,985 रुपए का आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो विनर कौन है दोनों में से? तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 0.2% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं और 441 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे हैं
इंडिया पोस्ट के कंपैरिजन में, अगर आप 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो। चलिए, थर्ड ईयर कंपैरिजन या 3 ईयर कंपैरिजन। दोस्तों अब 3 साल का कंपैरिजन, ये रहा इंडिया पोस्ट का डेटा आपके सामने। 5.5% का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है या टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है इंडिया पोस्ट का। 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी में मिलता है 1,17,807, यानी 17,807 का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट रेट्स क्या है? 5.70। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक तरीके से कांस्टेंट ही चल रहा है। दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल 1 लाख है और 1,18,506 रुपए आपको मिल रहे हैं 3 साल के बाद। 18,506 आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 3 साल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही विनर है। 699 रुपीज आपको मिल रहे हैं, मतलब मैं अगर अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 700 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट्स में। दोस्तों अब ये 1 साल 2 साल 3 साल में हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अगर आप एफडी करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि क्या भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर यही होगा, बहुत कम चांसेस है दोस्तों, क्योंकि विश्व भर में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं। अमेरिका में 0 के पास हो गए इंटरेस्ट रेट, यूरोप में बहुत जगह में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी हो रहे हैं, इंडिया में भी नेगेटिव तो इंटरेस्ट रेट कभी जाने की ऐसी संभावना अभी नहीं है, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट हो ही रहे हैं दोस्तों। तो भविष्य में ये आप जो देख रहे हैं ये कम ही होगा, बढ़ने की संभावना बहुत कम है, अगर आपको प्रश्न है तो। चलिए 5 साल और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर हो सकता है कुछ चेंजेस आपको देखने मिले, चलिए बताते हैं। अब दोस्तों ये है 5 साल का कंपैरिजन। 5 साल में देखिए 6.7% हो जा रहा है, ये आप देखेंगे 5.7% था, तो ऑलमोस्ट 1% ज्यादा रिटर्न या हम कहे तो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है भारतीय पोस्ट या फिर भारतीय डाक जो है इंडियन पोस्ट में, पोस्ट ऑफिस में। 1 लाख में आपको 5 साल के बाद मिल रहा है 1,39,406, यानी 39,406 आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। वहीं पर एसबीआई में देखिए इंटरेस्ट रेट 5.7% ही कांस्टेंट है और 5 साल के बाद देखिए 32,709 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल में अगर आप 5 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस ज्यादा सही पड़ेगा। 6,697 रुपए, यानी आप समझ सकते हैं 6,700 रुपए का आपको लाभ मिल रहा है अगर आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट में या पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो। लेकिन हाँ, डेटा ये भी बता रहे हैं अगर आपको सेफ्टी चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो एसबीआई आपके लिए सही आप चुन सकते हैं दोस्तों। खैर, जब रिस्क की बात आती है तो हम एक चीज कह सकते हैं कि दोनों में ही बहुत कम रिस्क है, इसीलिए रिटर्न भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। ये 5.5 से 6% के अंदर में ही है, लेकिन हाँ यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग संस्थाएं हैं दोस्तों, तो वो चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने वैसे फ्रेंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट या फिर स्टेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट या बैंक फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रह सकता है दोस्तों। उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट बॉक्स में हम आपका जो कमेंट्स है उसका उत्तर देंगे। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।